अगर डॉक्यूमेंट्स सारे भी ले लें तो ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ये केस। इस केस में ना फर्द जुर्म लग सकता है ना इसमें सज़ा हो सकती है। मैं तो क्वाशमेंट मैंने कर रखी है और इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त भी दे रहा हूँ कि इसको हाई कोर्ट पहले सुने, इसकी बजाय इसके कि पिछली केस की तरह, वो तोशे खाने वाले केस की तरह यहाँ पेंडिंग पड़ी रहे पिटीशन और वो नीचे से धक्का दे के ज़बर से ज़ोर से वो फैसला करके तो वो सज़ा कर दे। सो इसलिए कंसर्न है कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है। हमने तो बिल्कुल ये की है और चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया हुआ है, सारों से रिपोर्टें मांगी हैं और मैंने कहा जी उसकी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है आपके सामने दें, हमें तो क्या तसल्ली कराएंगे। ज़मानत क्यों नहीं हो रही? अब केस तो वो फर्द जुर्म की कार्रवाई तक पहुँच गया है, ज़मानत 1 माह पुरानी आपकी एप्लीकेशन है, क्या वजह क्या है? असल में ये केस मैं नहीं कर रहा ज़मानत का, वो सलमान सफदर साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज 2 बजे लगी हुई है, उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हो जानी चाहिए। सर आपके जेल के अंदर खान साहब को स्लो पॉइजन करने के हवाले से सिर्फ खदशात हैं या आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, या खान साहब ने ख़ुद ये चीज़ किसी वकील को बताई है कि मुझे कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, या वो ख़ुद महसूस कर रहे हैं? ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपके पास पहुँची है? आपको नज़र नहीं आया? आप ख़ुद कह रहे हैं कि वो कमज़ोर हुए थे, आपको नज़र नहीं आया आज उनकी जो है सेहत से? सर स्लो पॉइजन एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, इस हवाले से जेल इंतज़ामिया पूरी इस ज़ुमरे में आती है, इसके बारे में ठोस शवाहिद या? हाँ जी, हमने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया 1952 में, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है शहीद कर दिया और हमने जो है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया। अगर अभी भी खदशात हैं कि वज़राए आज़म जो भी हरदल अजीज़ होता है, इस मुल्क के दिलों की धड़कन होता है, उसके साथ हम ये करते हैं तो फिर आप जाने मैं क्या कह सकता हूँ। खोसा साहब अभी शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दी है जज साहब के कहने के बावजूद। मुझे नहीं पता कि वो, चूँकि मैं था नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो किस चीज़ पर है, लेकिन फर्द जुर्म के हवाले से फ़र्द जुर्म तो आज नहीं लगी ना, आप खुद कह रहे हैं 17 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। देखिए फ़र्द जुर्म के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं 265D में, फिर आप C में डॉक्यूमेंट सारे देते हो, फिर 1 हफ़्ते की जो है म्याद देते हो और डॉक्यूमेंट्स की आपको अगर रसीद के लिए दस्तखत ज़रूरत होते हैं तो शायद उन्होंने ना किए हो, मुझे नहीं पता है चूँकि मैं वहाँ था नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्यूमेंट्स सारे भी ले लें तो ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ये केस। इस केस में ना फर्द जुर्म लग सकता है ना इसमें सज़ा हो सकती है। मैं तो क्वाशमेंट मैंने कर रखी है और इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त भी दे रहा हूँ कि इसको हाई कोर्ट पहले सुने, इसकी बजाय इसके कि पिछली केस की तरह, वो तोशे खाने वाले केस की तरह यहाँ पेंडिंग पड़ी रहे पिटीशन और वो नीचे से धक्का दे के ज़बर से ज़ोर से वो फैसला करके तो वो सज़ा कर दे। सो इसलिए मैं ये दरख्वास्त दे रहा हूँ कि खुदारा वो न कीजिएगा जो पिछले केस में हुआ है। अगर ऐसा हुआ नज़र आते हैं, वकला भी कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही मामलात, आपको क्या लगता है कहाँ से मैनेज हो रहे हैं जो किसी की सुनवाई नहीं हो रही? आपकी मुस्कुराहट आप बड़े अमानी लगती है। आप बड़े भोले हैं, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।